हैं। ये नीलेश शिल्पा कोठारी जो मुंबई से हैं, ये पहले भी शिव महापुराण कथा के यजमान बन चुके हैं बाबा की कृपा से। और प्रभांशु कटियार, रक्षा जी कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से शिव पुराण कथा के यजमान बने। एक बार जोरदार ताली सभी यजमान परिवार के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का जो आपको हमको श्रवण करने को आनंद से बाबा ने दी है, इन सभी यजमानों पर बाबा की बड़ी कृपा। ये करुणा है मेरे देवाधिदेव महादेव की। सभी जगह के यजमान बनना सरल हो जाता है, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा के यजमान बनना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुबेर भंडारी, हमने पहले भी कहा, यहाँ जो यजमान बनना थोड़ा कठिन है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव जिस पर कृपा करना चाहता है उसी को यहाँ यजमान बना पाता है। ये शिव कृपा, ये उदार, थोड़ा परिश्रम। तुम्हारे जीवन में जो आगे दुख कहीं लिखा होगा तो उसको काटने के लिए मेरा भोलेनाथ यहाँ तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर देता है कि कभी रुकने में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कभी भोजन प्रसाद में थोड़ा कष्ट मिलेगा, कोई तकलीफें, छोटी छोटी तकलीफें आपको आ सकती। आप यजमान बने हैं, मना नहीं, पर मेरा भोले बाबा अगर थोड़ी थोड़ी तकलीफें अगर दे रहा है तो उसको सहन करना। उसका कारण यह है कि हमारे आने वाले समय में अगर कोई दुख तकलीफ होगी तो बाबा यहीं से उसको काट कर फिर तुमको अपने घर की ओर भेजे। भाग्यशाली हैं आप, किस्मत वाले हैं जो देवाधिदेव महादेव ने आपको चुना है। और जितने यहाँ पर श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जाना, कंकर शंकर को स्मरण कर कर बोल कर जाना, बाबा हमारे भी भंडारे से भरना कि अगले वर्ष 2025 में इस कुबेरेश्वर धाम के यजमान हम बने, ऐसी कृपा करते। ये 2024 का जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, एक जीवन का आनंद है। आज बहुत लाखों में संख्या में भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरी रोडों पर लोग भरे हैं, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, मंदिर प्रांगण भरे पड़े हुए हैं, दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है खाली। भक्तों का सैलाब है, भक्तों का भाव है, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। और वो भरोसा यदि आपका नहीं टूटा तो निश्चित है मेरे महादेव का आशीर्वाद भी कभी तुम पर से खत्म होने वाला नहीं। एक दृढ़ भरोसा रखो। पार्वती जी का भगवान शंकर के प्रति दृढ़ भरोसा था। कल एक कथा चल रही थी धोबन की, क्या नाम था उसका, मालती धोबन। मालती धोबन की जो कथा चल रही थी, उसने भरोसा पक्का कर लिया, उसने विश्वास दृढ़ कर लिया था। उसने इतना भरोसा पक्का कर लिया था कि वो मालती धोबन शंकर जी के मंदिर के बाहर खड़ी होकर जल चढ़ने वाले का केवल मुख का दर्शन करती थी, केवल मुख का दर्शन। आज जब हम आरती कर आ रहे थे सुबह की, तब एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने प्रश्न किया। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि हमको एक प्रश्न करना है, और उसका प्रश्न था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, शिवालय में क्या अंतर है। प्रश्न गलत नहीं है, आपकी और हमारे हित का प्रश्न उस बच्चे ने किया, प्रश्न गलत नहीं। बोलो सही प्रश्न किया कि नहीं किया उसने, कि मंदिर का शिवालय, मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या अंतर हो सकता है, इसमें क्या विशेषता हो सकती। उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, और जो भारत के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं देश विदेश में बैठकर, वो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग, एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है। तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है।
मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर, पात्र में रखकर, उनको स्नान कराकर वापिस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये छोटा सा एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रख कर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रख कर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि, पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर, बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रजरज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं, वो मार्गदर्शन कर। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है वरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना।
ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना जरा बोलो बोलो जम के बोलो जरा। अब अकेली गई, जाते से बोलिए ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार ने जीजी आ गई तुम, लो अंगूठी दिखा। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ मैडम को, अंगूठी दिखा। दीदी मैं रख देता हूं डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति साहब आपको कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है पति। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते, एकदम अच्छा फील नहीं करता। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहने दें, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है। वो कहता है मुझे यह मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू होकर जा। वो घर का शिवलिंग। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पिए। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा, वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या है। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान, बिना शिव के गणेश भी स्थिर थे, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, पर शिवलिंग घर में होना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं वहां पर पानी पीने का जाता नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक है, उसका जीवन सार्थक। जो जान गया
और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। उस बच्चे को आप दीजिए, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा। बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काय को जिद करेगा। छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरु जी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना बनाए, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए, पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए। पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण कर जाता है। उनके बैठा रहना। घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है। कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को। जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ। पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी का फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन करा दिया, फिर वहां से थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां आराधना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो जाते हैं? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना?
बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए। कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया। अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला जाएगा। मात्र ये 3 उंगली का स्पर्श मात्र आप स्पर्श मात्र कर लेते उसका स्मरण। कुमार खंड, शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ, भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवादिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली है। 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड, शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम के। नागेश्वर। कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? ये था क्या स्थान? एक वैश्य और उसकी धर्मपत्नी, दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले हैं। अविरल इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से, तो वो एक प्रश्न करे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई? आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कह सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने सावन के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम
वृक्ष लगाने को कहते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उस आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सियोर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिवपुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिवपुराण हम पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा है, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर है, विद्याध्ययन करते हैं। इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं। उसमें क्या चीज मिल सकती है? जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। वंश। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही है कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी होगी जरूर। और वो हुआ 25-25, 30-30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा। केवल वो बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सियोर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते, अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ, निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दें, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दें। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इस समय सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मत। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिवपुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं उस बात। और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व। कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहां चढ़ा है? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवालय बना लिया, लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अब एक क्रम तुम्हें चालू करना है। शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा, उतना हमारे पास में समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है।
कोई औषधि हमारे पास में है? कोई औषधि? और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। इसको सिद्ध किया। एक पत्र है जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुभाषराम मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुभाषराम मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुभाषराम मंडी में। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपने एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है, स्वयं। हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी, ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो। और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो, उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषधि, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, यह हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको। पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर।
और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत बिंदु वही है, अंत। जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर, बताओ डॉक्टर, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर, शिव की भक्ति के साथ, अवगढ़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ। और मेरे शिव की पवित्र कथा कर, मेरे अवगढ़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना चाहिए। एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है, उस घर का जल भी पीना उत्तम तो नहीं है। यहां तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब कुछ। ये यशोदा जी को इसको बिठा दे सामने को, सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना। इसलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं थी। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। ए मेरी जीजियों, जितने यहां लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में आनंद की लहर है, आनंद की लहर। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में पिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ, कि भक्ति का बल बढ़ाई, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको। इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबरेश्वर धाम पर भी कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबरेश्वर धाम पर पानी नहीं, क्या हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवा दें?
वो तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजारों में। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो अब की बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे हो, इसलिए बाबा साथ पर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार आए सब। और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता पवन गुप्ता जी को, जो इस विटलेश सेवा समिति में जब जब चाहे, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्त पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विटलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विटलेश सेवा समिति की, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरुजी ये लगेगा। पानी आता रहता है, अभी भी रेगुलर रहा। शिव तत्व है, शंकर हो। लोग सोचते होंगे इतना आता है कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है, ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हाल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाएं तो भारी पड़ जाए। और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीहोर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीहोर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भरा जाए, जो आए उसकी झोली भराए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इस कुबेरेश्वर धाम में। कंकर शंकर की धरा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भरा करता खाली। और लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले। शिव तत्व को पाओ, शंकर के विरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को बढ़ो, जितना बड़ा सबसे बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर की पूजन करो, इनने 4 कर दिए 4 पहर का भोजन करो। सुबह का एक टाइम निपटाते 10 बजे, 1 बजे कथा में आने से पहले फिर डपट के, और नींद वहां से चलते चलते 2 रोटी डब्बा में सकाया, और फिर शाम होगी आरती में जाएंगे फिर, और रात्रि को 10 बजे से फिर। अब कोई हमसे पूछे कितने लाख लोग भोजन कर रहे हैं, अंदाजा लगा लो। तुम ज्यादा बड़े ऊंचे मत जाओ, 5 लाख से लगा लो तो 4 टाइम का 20 लाख आदमी रोज का भोजन कर रहा है। और पहले तो सब सीहोर रुक जाते थे, होटलों में रुक जाते थे, धर्मशाला में रुक जाते थे, मंदिरों में रुक जाते थे। अब की कोई नहीं रुका। उन्होंने कहा नहीं जाना, जा कंकर शंकर की धरा पे रुकेंगे, भले कुछ मिले ना मिले। ये जजमानों को बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के कॉटेजों में भेजा कि देखो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही तुम लोगों की, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे लिए सीहोर में व्यवस्था करें। तो भी रो रहे जजमान, नहीं जाए, हम बाबा की जमीन को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो कंकर शंकर की भूमि को छोड़कर पड़े। और कई सारे हैं, सोमानी जी अमेरिका वालों को बोला तुम चले जाओ, नहीं हमें नहीं जाना, हम तो मस्त है, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं भाई नहीं, पड़े कंकर शंकर शिव तत्व की प्राप्ति। वो उसके पास आए हो, तुम सीहोर वाले महाराज के पास नहीं, उसकी भूमि पर आए हो, उसको नमन करने आए हो। और जहां तुमको भेजा है वहां तो केवल स्नान करो और जल्दी दौड़ कर जाओ, जितना जल्दी आ सकते बाबा की धरा पर जाओ, और दिन भर बाबा की धरा पर रहकर कंकर शंकर की धरा पर थोड़ी धूप में तपना, थोड़ी तकलीफें आएंगी, भोजन टाइम पर मिला ना मिला, थोड़ी तकलीफें सह लेना, तो जान लेना कि आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल होने वाला है। तपाओ सोने में,
सोने को जितना तपाया जाता है उसका खार समाप्त होता है, सोना निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तुम भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जितने तपोगे उतने पवित्र बनकर, उतने उज्जवल बनकर, उतने अच्छे बनकर जाओगे, तुम्हारा आगे का जीवन अच्छा होगा। तपो। कल परसों के दिन एक भजन गायक जो आए थे वो क्या कर गए, गुरुजी ये लोग किसकी सुनते हैं? हमने कहा क्यों, तुम्हारे भजन ना सुने हैं? नहीं सुने, पर किसकी सुनते हैं? हमने कहा केवल उसी की सुनते हैं। ये केवल उसी की सुनते हैं, किसकी सुनते? आज के जमाने में सब चतुर है, सब चिल्ला के कहते हैं किसी के बाप की नहीं सुनती, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी के बाप का ना सुनूं, मैं इसका नहीं सुनूं, मैं उसका नहीं सुनूं, सब चिल्ला कर कहते मैं किसी का नहीं। पर शिव शिव ओघड़ गान, ओघड़ गान, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन, उसको जानना कठिन। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मेरे भोले हो हम भोले, मैं काशी नगरी आई, मेरे भोले हो हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाएं।
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर में आई हूँ।
नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बाबोले मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बाबोले मैं काशी नगर में आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगर में आई हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगर में आई अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा दिल से सुनिए। अब दिल से कहो, वो दिल से सुने। कोई खाली न गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो। जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से कहा वो सुनता है। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो पर बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? एक अंतर भारी है, बहुत बड़ा। घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हो। वो बोले अपन सुन, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है, सारा विश्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है, केंद्र बिंदु है। छोटे से छोटा शब्द, आप जिसको भज रहे हो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, आप जिसको लोग कहें कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो रहा है, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा जाते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा चले गया, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रख कर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की तरह। यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे ही गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है ही नहीं। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवान ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे साथ चला, जिसको तुम निमंत्रण दे। लिखा किसने? मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, अगर कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? क्यों, हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो, आज लिया बच्चे। कभी तो हमारे घर के सामने से निकले होगे, बताओ। नगर में छोरा, गांव में छोरा, नगर डिंडोरा वाला। अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, पति गुलजारी का बगीचा, हम लोग सीहोर में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अभिलाषा वर्मा। हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब दूर दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, भभूति दिलाई, नारियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं है। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं। तब हम आपको मानते नहीं थे, क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे ही कर देते हो और जबरदस्ती का कमाई का स्रोत बना रखा, तो हम भी नहीं मानते थे। पर मेरी धर्म पत्नी बोली एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर की पूजन करकर। हम आए, बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया देख ले महाराज पक्का झूठा है, फालतू की बात। पत्नी कही थी ये दूसरी बार में सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं घर बैठे। अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ।
आखिरी में फिर कुबरेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर की पूजन करी। वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन रख लो मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूं, हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ा संकल्प। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहां जल पड़ा रहता है, काहे को जल चढ़ाना, उसने तो प्रपंच बना रखा है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। मैं शिव हमारे बीच में परभणी के सांसद जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर त्रिकालदर्शी है। भरोसा हो, विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा, मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में है, ना मानो तो दुनिया भर भर कर ले जा रही है, तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी झोली भर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मेरे पति का नाम कमलेश लोधी है, मैं भोपाल से आई। कहीं बैठी हैं? लक्ष्मी लोधी, पति कमलेश लोधी, भोपाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते थे, बहुत नशे में रहते, और धीरे धीरे उनका शरीर बेकार हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी भरा गया। भोपाल हमने दिखाया, फिर हम उनको नागपुर ले गए, और डॉक्टर के हिसाब से उनका लीवर खराब हो चुका था। धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता गया, आराम नहीं लग रहा था। अब करें तो करें। फिर आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर यहां से रुद्राक्ष लेकर गई, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया, पर भरोसा मुझे मेरे महादेव पर था। मैं यहां से रुद्राक्ष जो लेकर गई उसका पानी पिलाना प्रारंभ करा, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये मेरे बाबा की उदारता है, मेरे शिव की उदारता है। आज साल से ऊपर हो गया, मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया, और उनका लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा को उनकी सारी रिपोर्टें लगा रही हूँ कि लीवर काम नहीं कर रहा था, डैमेज हो चुका था, पानी भरा गया था, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े कि ये कैसे हो सकता, जिसकी रिपोर्टें में पूरी की पूरी जांच की, उन रिपोर्टें लगाकर भेजे। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। लोग कहते हैं कंकर में शंकर, एक कंकर में शंकर। अब ये भी कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है, ये महाराज का बनाया हुआ नहीं है कंकर में शंकर। शिव महापुराण का कथा है, विदेश्वर सहिता भगवान देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए बैकुंठ से भगवान नारायण पृथ्वी पर आ गए। जो कुछ भी बोलेंगे रियासत से, कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है। एक उपाय भी अगर बताएंगे तो महाराज का बनाया हुआ नहीं है।
सारे उपाय शिव पुराण में लिखे हैं। शिव पुराण में नहीं होंगे, स्कंद पुराण में होंगे, स्कंद में नहीं होंगे, गर्ग संहिता में होंगे, नर्मदा पुराण में होंगे, लिंग पुराण में होंगे। एक पुराण में से कहीं ना कहीं से सो लिया गया हो। अब उसको लोग चाहे टोटका कर दे, चाहे उसको टोना कर दे, चाहे उसको उपाय कर दे, आग लगे बस्ती में, अपन मरो मस्त। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा लगा होगा उसको शिव पुराण में अच्छा दिखेगा। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा चढ़ा होगा उसको कथा में सब जगह अच्छा नजर आएगा। भोजन अच्छा चल रहा है, व्यवस्था अच्छी है, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है, चिकित्सक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, रोड पर व्यवस्था सब अच्छी, उसको सब अच्छा दिखेगा। पर कहीं कहीं के कालनेमी ऐसे होंगे जिनको इसमें भी खोट नजर आएगा। ऐसे कालनेमी ढेर पड़े, ढेर। कहीं कहीं के ऐसे होंगे जिसको उसमें भी दुख नजर आएगा। बताओ ऐसा हो गया, बताओ वैसा हो गया, बताओ। अरे घर में 4 मेहमान आते हैं तो तुम्हारी बहू के होश उड़ जाते हैं, मम्मी 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 करती फिरे। यहाँ 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं, सुबह से रात तक अंदाजा लगाकर बैठी है, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं। और अब की बार ये पंडाल लगने में देरी हो गई, ये पंडाल जो लगा है ना, इसको लगने में देरी हो गई, भक्त पहले पहुंच गए। तो अब की बार हमने भी सीख ले लिया कि अगली बार पंडाल नहीं लगवाएंगे, अगली बार आप सबका सहयोग रहा तो लोहे का पंडाल पहले से तान देंगे, जिसको उड़ने का भी डर नहीं रहेगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री कर्ण सिंह जी वर्मा जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। अगले वर्ष प्रयास करेंगे कि यहाँ पूरे में टीन लगा दी जाए, जिससे उड़ने का भी डर नहीं और भक्त कभी भी आए सोए आराम से रहे। मायके में आए हो तो अच्छे से रहना, और उसमें केवल हमारा नहीं, एक एक जितने कथा सुन रहे हो सबका सहयोग चाहिए, सब लगना, और इतना बड़ा शेड अपन को वापस डालना। भक्तों का जो दुख है, लोग कहते हैं कि हमने उनका लिए करा, हमने वहां करा, हमने ना ना ना। आज सीहोर इकाई की जो टीम है, बिटले सेवा समिति सीहोर इकाई की जो टीम है, मिंटू भैया हो गए, दीपक शर्मा हो गए, शैलेश जी हो गए और कमलेश जी हो गए, और ये सारी जो टीम लगी मोदी जी के यहाँ से हुए, साबू जी सुरेश बगिया वगैरह हो गए, सब जो टीम लगी हुई है, चाहे वो मधुर हो, चाहे वो ब्यावरा वाले को, सब पूरी टीम जो लगी हुई है, उन्होंने सीहोर संभाल रखा है। यहाँ बाबा संभाल एक विश्वास की दृढ़ता, और जब विश्वास की दृढ़ता होगी तो शिव जरूर मिलेगा, ओगरदानी जरूर मिलेगा, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अवश्य मिलेगा। और शंभो बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नजर शरण आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नजर शरण आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नजर शरण आपो। नजर शरण आपो। शिव तत्व की प्राप्ति। क्या कंकर में शंकर हो सकता है? ये कथा कोई बनाई हुई नहीं है, ये कथा शिव पुराण की है। भगवान नारायण भगवान शिव जी से मिलने के लिए, भगवान नारायण भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए और बैकुंठ से कैलाश पर आ गए। जो मेरे बाबा भोलेनाथ जैसे ही साधना में लीन थे, तब साधना में डूबे हुए थे, देखा नारायण आते से ही शंकर भगवान के पास में जाने लगे और पृथ्वी पर पांव रखने लगे। पांव रखते से ही उन्होंने देखा यहाँ तो कंकर है, और हर कंकर में उन्हें शंकर नजर आ रहा था, तो उन्होंने पांव पृथ्वी पर रखा ही नहीं, पृथ्वी पर पांव रखा ही नहीं। मेरे नारायण ने पृथ्वी पर पांव ही नहीं रखा, कैलाश पर कोई पांव नहीं मेरे नारायण। ऊपर शंकर भगवान के नेत्र खुले, बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, नारायण आप मुझसे मिलने के लिए आए, आओ मेरे पास में। नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते, क्योंकि वो कंकर में शंकर को देख रहे हैं, चरण नहीं रख रहे,
तब भगवान चरण नहीं रखते तो शंकर भगवान ने कहा, तुम मेरे करीब में नहीं आओगे क्या नारायण? नारायण कहते हैं, मैं कैसे पांव रखूं, क्योंकि मुझे कंकर में शंकर दिख रहा है, मैं कैसे पाऊं? भगवान शंकर ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, तो एक काम करो कि कंकर और शंकर के मध्य का कोई बिंदु बना लो जिसमें तुम्हारे पांव भी ना रखें और तुम मेरे से एकदम लिपट कर चलो। तो भगवान नारायण ने कहा, आप बताओ मेरे से आपसे कैसे नजदीक आ सकता हूं? तब भगवान शंकर ने कहा, नारायण तुम सांप बन जाओ, कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर से चिपक कर चलोगे, तुम सांप बन जाओ। ये जो पवित्र धरा है, ये पवित्र जो भूमि है, ये भगवान शंकर की जो पवित्र धरा है, जो ये भूमि है, ये कंकर शंकर की भूमि है, कंकर शंकर। भक्ति करो, शिव की आराधना करो, और जब हम भगवान शंकर की आराधना में लीन हो जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं, जब हम भगवान शिव की आराधना में डूबते हैं, तो शंकर अपना बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव अपना बनाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा शिवलिंग हमारे घर में है, तो ये मानकर चलो कि तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग, तुम्हारे घर में तुम्हारा पिता, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता, तुम्हारे घर में कोई बड़ा तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है। जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो वहां का जल मत पियो, जिस गांव में शंकर का शिवलिंग ना हो उस गांव का जल ना पियो, जिस नगर में, कॉलोनी में, क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग नहीं होता वहां का कभी विकास नहीं हो सकता। शंकर है तो मूल है, और ये अपनाया। इस भारत की भूमि की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली शुरुआत शंकर से ही करी, काशी से शुरुआत करी, तो आज ये यात्रा आगे बढ़ती चली। जिसने शंकर के मंदिर को संवार दिया, जिसने शिवालय को संवार दिया, जिसने शंकर को संवार दिया, जिसने शंकर का श्रृंगार कर दिया, जिसने शंकर के लिए अग्रण्य भाव में कार्य कर दिया, जिसने महादेव के लिए कदम आगे बढ़ाया है, तो महादेव भी उसको छोड़ता नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य स्वयं महादेव करता है। और दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, दुनिया के लोग सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं कर पाता। जरा विचार करिएगा, गुजरात में रहने वाले काशी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि विश्वनाथ के चरणों से जब शुरुआत हो जिंदगी की, तो वो जीवन अधूरा नहीं रहता, वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चले जाता है। विश्वनाथ के चरणों से उसका स्मरण किया। शंकर को पहचानोगे कैसे? कैसे? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावी, बाबा डोर हर तो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं। रावण ने शंकर भगवान की भक्ति करी, उसको भी फल मिला। तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति करी, उसको भी फल मिला। भस्मासुर ने भगवान शंकर की भक्ति करी, उसको भी फल मिला, उसको भी फल मिला। वो तो दुनिया की निगाह में भेद है, इसलिए ये असुर नजर आते हैं। असुरता का तत्व कहां है? तारकासुर ने कोई गलत नहीं सोचा था। जब इंद्र को अहंकार आता था तो तारकासुर उनको दबाने का प्रयास करते थे। जिसको अहंकार आया, दबाने वाला कोई ना कोई आया। अब उसको लोग राक्षस कह दें, असुर कह दें तो बात दूसरी, उसको असुर कह दें तो बात दूसरी। भस्मासुर कौन सा गलत था? शंकर का उपासक था भस्मासुर, राजा था, शंकर की भक्ति में रम गया,
उसने महादेव जी से जाकर केवल उसकी पत्नी से पूछा उसने कि शंकर कैसे प्रसन्न होंगे, तो पत्नी ने कह दिया जो उनको प्रिय लगता है बस उसी की तुम सेवा करो। शंकर को प्रिय क्या है? तो इतने में कोई ने कहा चंदन लगाओ शंकर को प्रिय है, कोई ने कहा कि बेलपत्र चढ़ाओ शंकर को प्रिय है, कोई ने कहा ये करो शंकर को प्रिय है। इतने में पत्नी बोली उनको एक ही चीज प्रिय है, क्या? तो कहा शमशान की भस्म उनको प्रिय है। तो बस भस्मासुर ने भी सोच लिया मैं एक ही काम करूंगा कि मैं भस्म लाकर शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। शमशान जाता है, भस्म लाता है, शिव जी को चढ़ाता है। शमशान जाता है, रोज भस्म लाता है, रोज शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन शमशान में गया, मुर्दा ही नहीं मिला, फैक्ट्री बंद थी। अब करे तो करे क्या? अब खुद की कंपनी हो तो कहीं से भी इकट्ठी कर ले, दूसरी कंपनी का माल कब तक ला? खुद की कंपनी। रोने लगा राजा। भस्मासुर की आंख में जल था। पत्नी ने पूछा क्यों रोते हो? भस्मासुर कहता है आज मुझे मुर्दे की भस्म नहीं मिली। पत्नी कहती है कब तक मुर्दे ढूंढते रहोगे? शंकर भगवान की आराधना करो, उनसे वर प्राप्त कर लो, खुद की फैक्ट्री चालू करो। खुद की फैक्ट्री? हाँ, शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वर मांगो कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसकी भस्म ले जाके शंकर को देते रहना। खुद की कंपनी, खुद की फैक्ट्री। तुम्हारा मन पड़े जब जिसको भस्म कर देते, खा लेना, दिया ना। भस्मासुर खुश हो गया, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, शिव जी को प्रसन्न करा, तो वर मांग लिया मुझे भस्म करने का आशीर्वाद दो। शंकर जी ने भी कह दिया तथास्तु, जा, जो जिस पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अभी अपने घर गया, घर जाते सी पत्नी को बोला मुझे वर मिल गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी भाग गई। जिसने कंपनी खुलवाई थी मैनेजर आया, पत्नी के पीछे भस्मासुर भाग रहा है। पत्नी ने भागते भागते थक गई तो पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे चढ़ी तो पेड़ पे चढ़ते सी पत्नी ने कहा तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहते हो, मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो? पति ने बोला तो तू क्यों डर रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू तो मेरी पत्नी है। इतने में नहीं, मैं तुमसे इसलिए भाग रही हूं क्योंकि तुमने अभी अपने हाथ का प्रैक्टिकल नहीं करा। तो प्रैक्टिकल कैसा? मैं जानती हूं शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, वो तो नशे में रहते हैं ना, इसलिए हर किसी को हर कुछ दे देते हैं। तुमने कभी उनने जो आशीर्वाद दिया उसको प्रैक्टिकल करके देखा? इतने में कहा भस्मासुर ने मैंने नहीं करा अभी तक। तो इतने में जाओ, पहले जिसने आशीर्वाद दिया है उसी पे करके देखो। जाओ जाओ। भस्मासुर को हो गया हार हार। शंकर भगवान ने जो देखा भस्मासुर को, पार्वती जी पास में बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई। गणेश जी पीछे, शंकर जी के सदानंद कार्तिक के मोर पे चढ़ गए। कभी कभी कंपनी का माल ऐसा भी होता है। गणेश जी चूहे पर, पार्वती शेर पर, शंकर भगवान का नंदी तो बहुत दूर था, बहुत दूर। वो जब तक आता तब तक कोई भस्म ही कर जाता बहुत। अब बाबा ने विचार करा, पूछ लिया भस्मा, ओ भस्मा। भस्मा बोले प्रभु कैसे आना हुआ? भस्मा बोले पत्नी बोली है कि प्रैक्टिकल करके आया। तो क्या करने आया है? बस आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूं। महादेव बोले भस्मा पूरी दुनिया मेरा हाथ अपने सिर पे रखवाती है, तू मेरे सिर पे रखे? भस्मा बोले प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी चालू करी है, तो पहले जितना माल बना है अपन भी तो प्रोडक्ट को यूज करके देखे, अपन भी तो। शंकर भगवान ने कहा और कहीं प्रैक्टिकल कर ले? नहीं, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा, हम तो आप ही पर करेंगे। बाबा भोलेनाथ भागे, भागते भागते नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा। तो भगवान नारायण बोले उससे क्या होना है? लक्ष्मी जी बोली थोड़ी देर बाद तुम भी भागोगे, थोड़ी देर बैठे रहो, तुम भी भागो। नारायण ने पूछा भस्मासुर से दिक्कत क्या? लक्ष्मी जी ने कहा शंकर जी ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान नारायण ने कहा पानी पिलाओ मुझको, जल लाओ जरा। अरे क्या ये हो क्या रहा? और भागा। भगवान नारायण ने जैसे भागने लगे तो दोनों भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा आज शंकर भगवान और नारायण इतने प्रेम से आए, सरस्वती मैया इनका स्वागत करो। भगवान विष्णु बोले स्वागत तो अभी थोड़ी देर में तुम्हारा भी हो जाएगा, प्रेम दो, हमारा स्वागत प्रेम दो, स्वागत वगैरह जाने दो, तुम तो एक काम करो। तो प्रभु इतने घबराहट में कहां जा रहे हो? कि कहीं नहीं भस्मासुर आ रहा है। भस्मासुर? हाँ। वो शंकर जी का उपासक? हाँ। शिव की भक्ति करने वाला? हाँ। तो फिर तकलीफ क्या है? शंकर जी ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही बस। भगवान ब्रह्मा जी कमल के फूल के अंदर छुप के पंखड़ियों को डाल दिया। ब्रह्मा जी कहे ढकने से कुछ नहीं होगा, कमल पर ही हाथ रख देगा, भागो। ब्रह्मा जी भी भागे।
कब तक भागेंगे? तब भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो। भगवान शंकर से पूछा आप कोई उपाय बता दो। शिव जी ने कहा देखो मैंने आशीर्वाद दिया है, मेरी कंपनी का माल है, मैं अच्छा इसको कभी भी बेकार नहीं बता सकता, इसलिए तुम एक काम करो कि उसके लिए कुछ लीला रच दो, तुम मोहिनी स्वरूप धारण करो और ये स्त्री की ओर आसक्त होगा, और आसक्त होगा तुम नाचने का कहना, अब तो अपना हाथ ऊपर रखना, वैसे ही हाथ वो रखेगा, बस हो जाएगा। भगवान विष्णु ने वही किया। रावण को बाबा तुम्हें लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ मत वाले रथ वाले मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। राधे जय हो। राधे जय हो। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखे वाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखे वाले, मरते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
बुझाए भोला गौर विराजे, पाए भुजाए भोला गौर विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, पाए बुझाए भोला गौर विराजे, पाए भुजाए भोला गौर विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात प्रार्थना करिए। देवादिदेव महादेव से मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से, सुंदर फागुन का महीना है, अमावस का बड़ा भाव है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का एक छोटा सा स्वरूप भी हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। कंकर में शंकर देखने का एक नियम बना, शिव का दर्शन होगा, ये जरूर जरूर होगा। आपने कथा स्मरण करी होगी, आपकी चित्तवृत्ति में वो कथा बैठी होगी, आपके स्मरण में आई होगी कि जब भगवान राम जी भी लंका पर चढ़ाई करते हैं तो बिना शंकर के पूजन के वो लंका पर विजय भी प्राप्त नहीं कर पाते, बिना शिव पूजन। लोग कहते हैं गुरुजी आपने एक नियम दे दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, आपने कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाओ शंकर के। राम जी ने भी एक लोटा जल चढ़ाया, पार्वती जी ने भी चढ़ाया, तारकासुर ने भी चढ़ाया, भस्मासुर ने भी चढ़ाया, लंकाधिपति रावण ने भी चढ़ाया, भगवान कृष्ण ने भी चढ़ाया, इंद्र ने भी चढ़ाया, लक्ष्मी ने भी चढ़ाया, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो जिसने एक लोटा जल ना चढ़ाया और उस जल का फल ना मिला हो तो बता। यहाँ इतने संख्या में बैठे हो, बाबा ने कुछ तो तुमको दिया होगा तभी तो तुम यहाँ पहुंचते हो, नहीं तो यहाँ कौन आएगा।
कुबरेश्वर धाम। जिसको दिया होगा कोई आया होगा ना। एक लड़का बैठा है यहाँ जो सब्जी बेचता था, सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठा है? सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। रामनगर मेहरून रोड MIDC जलगांव से आए, हाथ हिलाओ। अच्छा उनकी माता जी आई हुई है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2018 से मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं जो मैंने नहीं करा, चाहे वो पुलिस विभाग के लिए हो, अन्य विभाग के लिए हो। आपने एक बार कथा में कह दिया था, कोई भी काम में शर्म मत करो और कर्म करना है तो लगन से करो, पूर्ण विश्वास के साथ शंकर पर आश्रित होकर करो। मैंने सब्जी बेचना प्रारंभ कर दिया, ठेला लगा लेता, सब्जी बेचता। अब गुरुदेव बीच में एक एग्जाम आया पुलिस का, जो 2018 से नहीं हुआ, वो 2023 में पुलिस की भर्ती के लिए मैंने सोचा अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, और अब तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूं। इतने में मेरी मां कहती है, वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, शंकर पर करा गया भरोसा कभी खाली नहीं जाता, और कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो या सेवा करते हो उसका फल जरूर मिलता है, उसका फल खाली नहीं जाता। तभी मैंने इसको सुना और मैं थोड़ी सी सब्जी लेकर मालेगांव की कथा में पहुंच गया। मालेगांव में कथा हुई, आपके कहने पर मैंने विश्वास कर पढ़ाई करी, पेपर दिया, सब्जी बेचता रहा और मैं मालेगांव की कथा में पहुंच गया। मालेगांव की कथा में जाकर मैं लोगों का बैग उठाकर, बुजुर्ग माताओं से नहीं बनता तो उनको छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक चले जाता। गुरुदेव मैंने 5 दिन वहां पर मालेगांव में खूब सेवा करी। बाबा आप जब जा रहे थे ना तो मैंने केवल आपसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल चिल्लाकर कहा मुझे एक बार देखो। आपने मुझे देखा और मैं समझ गया कि मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी। और बाबा 1 घंटे के बाद मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि तुम्हारा पुलिस में भर्ती हो गई है, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। बाबा शिव शिव है, औघड़दानी शंकर, उसके सिवाय कुछ नहीं। गुरुदेव आज मेरी महाराष्ट्र पुलिस में जो ज्वाइनिंग हो रही है, महाराष्ट्र पुलिस में मेरी भर्ती हुई है, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ और बाबा को निवेदन करता हूँ कि मेरे बाबा मेरे निवेदन को स्वीकार करें। मां आपको बधाई, आपके बेटे ने सब्जी बेची पर संकोच नहीं करा, उसने व्यासपीठ से बात को माना, उसको भय नहीं लगा, सब्जी का ठेला लगाया और आज पुलिस भर्ती में अग्रण्य आकर वो ज्वाइनिंग लिया, उसके लिए धन्यवाद। बैठो मां। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर औघड़ी है, उसके आश्रित होकर जीना, हमें दुनिया पर आश्रित होकर नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये शिव शंकर की वो धरा, ये कुबरेश्वर धाम कोई साधारण नहीं है महाराज, दिल से आए हो। शिव पुराण साधारण नहीं है। मेरा निवेदन है, आज कौन सा दिन कथा का हो गया? 4था दिन हो गया। कितने दिन बचे? 3 दिन। आखिरी दिन की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, सब अपने अपने घर को जाना प्रारंभ कर देंगे। एक शिवरात्रि होती है जो शिवरात्रि हर महीने आती है, और केवल शिव महापुराण में, हर शिव पुराण में एक शिवरात्रि आती है जो कथा का विराम दिवस रहता है, उसके 1 दिन पहले की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, जो भगवान शंकर को पाने की। छूटे ना वो, मिले मेरा महादेव, ये आस लेकर बैठो, कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर बैठो, तो मिलेगा। एक कथा अपने बीच में चल रही है, कंकर शंकर की वो कथा जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो एक साधारण से बालक के लिए भगवान शंकर प्रकट, उस कथा को कल लेंगे, कल उसको सुनेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है, भगवान शंकर, गणेश जी, पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कोई भी खड़े ना हो, अभी 5 मिनट का उद्बोधन। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय भी हैं और महाराष्ट्र के परभणी के सांसद महोदय हमारे बीच में विराजमान है, जादव जी।
हम दोनों से दो दो शब्द अवश्य श्रवण करेंगे। तो मैं प्रथम में आमंत्रित करता हूं हमारे आनंदमय भाव को प्रकट करने के लिए हमारे बीच में पधारे सांसद महोदय जी को, जो संजय जाधव जी सांसद महोदय परभणी महाराष्ट्र, उनसे निवेदन करूंगा दो शब्द